Hello students, I hope you all are fine. Students, today is the day of English literature, and in the last video of English literature we did exercise 1 and 2 of word by word. Students, today we will do exercise of grammar guide, that is on page number 6. So ग्रामर गाइड एक्सरसाइज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सो लेट्स सी द डेफिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। अब सब्जेक्ट क्या है? कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है। पर्सन जो एक्शन कर रहा हो या किसी थिंग के द्वारा कोई एक्शन हो रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और द पर्सन और थिंग दैट इज़ द फोकस ऑफ द सेंटेंस। और पर्सन और थिंग जो कि सब्जेक्ट है सेंटेंस में, और वह सेंटेंस का फोकस होता है, मेन चीज़ होती है। विदाउट सब्जेक्ट वी कांट मेक सेंटेंस। सब्जेक्ट के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, राम, द स्कूल एट्सेट्रा। मतलब एग्जाम्पल कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई बिल्डिंग का नाम हो सकता है। तो एनीथिंग, मतलब कि कोई भी प्रोनाउन, नेम या किसी बिल्डिंग का नाम सब्जेक्ट होते हैं। ओके, आफ्टर दैट प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट दैट कंटेन्स द एक्शन। प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसमें एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इज़ प्लेइंग, आर गोइंग। प्रेडिकेट हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये कि यह हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सो लेट्स सी द एक्सरसाइज। मैच द सब्जेक्ट्स इन कॉलम ए विथ सुटेबल प्रेडिकेट्स इन कॉलम बी to form meaningful sentences. Students, in column A you have been given some subjects, and in column B you have been given predicates, and you have to match the subject with correct or suitable predicates to form the meaningful sentence. आपको ए कॉलम में जो सब्जेक्ट्स गिवन है, आपको बी कॉलम में उसमें प्रेडिकेट्स जो गिवन है उसमें से सुटेबल प्रेडिकेट जो है जिसको मैच करने पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनता हो वो आपको मैच करना है। स्टूडेंट्स, whenever you do match the column, you must read all the subjects of column A and predicates of the column B. अगर आपको सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से रिलेटेड कोई भी मैच द कॉलम आते हैं तो आपको दोनों साइड के पूरे जो सेंटेंसेस हैं या पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से रीड करना चाहिए, और उसके बाद सब्जेक्ट को सुटेबल प्रेडिकेट से मैच करना चाहिए जिससे कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनता हो। लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट इज़ किंग आर्थर। अगर हम इसमें अब देखते हैं कि हम इसको किससे मैच कर सकते हैं जिससे कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनता हो। किंग आर्थर वर वेटिंग फॉर द ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। किंग आर्थर अब ऑर्डर का वेट कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए। अब राजा तो किसी चीज़ का वेट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो खुद ऑर्डर देता है, तो यह सुटेबल प्रेडिकेट नहीं है। अगर इसको हम बोलते हैं किंग आर्थर विल बी क्लोज्ड फॉर द नेक्स्ट 3 days, ये भी सुटेबल प्रेडिकेट नहीं है। अब उसके बाद और देखो आप, किंग आर्थर बॉट दिस हाउस इन 1989, अगेन इट विल बी रॉन्ग। किंग आर्थर हैड अ टीम ऑफ वेरी ब्रेव नाइट्स, मतलब किंग आर्थर के पास बहादुर योद्धाओं की सेना थी। अब ये इससे करेक्ट हो सकता है क्योंकि राजाओं के समय पर क्या होते थे? योद्धा होते थे। तो यहाँ पर हम इसको हैड अ टीम ऑफ वेरी ब्रेव नाइट्स से मैच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द प्लम्बर। अब प्लम्बर क्या करता है? टैप्स को रिपेयर करता है, सैनिटरी का काम करता है। तो अब इसमें देखो, इस प्रेडिकेट्स में टैप्स से या सैनिटरी से रिलेटेड कोई सेंटेंस है। लास्ट वन देखो, द प्लम्बर वॉज रिपेयरिंग द लीकी टैप, मतलब कि प्लम्बर क्या कर रहा था? टैप को रिपेयर कर रहा था जो लीक हो रही थी। ये से रिलेटेड है, तो सो इट इज़ मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आफ्टर दैट देयर स्कूल। अब स्कूल से रिलेटेड क्या हो सकता है? द स्कूल वर वेटिंग फॉर द ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने के लिए वो ऑर्डर का वेट कर रहे थे। नो, इट इज़ नॉट मेकिंग द मीनिंगफुल सेंटेंस।
देयर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर द नेक्स्ट 3 days। उनका स्कूल अगले 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। यह मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन रहा है, सो इट विल बी सी पार्ट। अब हमारा क्या हो गया है, ए भी हो गया है, बी भी हो गया है और सी भी हो गया है। अब हमारे पास 2 सेंटेंसेस बचते हैं। आगे देखते हैं। द सोल्जर्स, अगर हम देखते हैं वह वेटिंग फॉर द ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, मतलब सोल्जर्स आगे बढ़ने के लिए ऑर्डर का वेट कर रहे थे। ठीक है, एक सेंटेंस ये बनता है। नेक्स्ट है द सोल्जर्स बॉट दिस हाउस इन 1989, कि सोल्जर्स ने यह घर 1989 में ख़रीदा है। तो ज़्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस इन दोनों में से कौन सा बन रहा है? फर्स्ट वन, द सोल्जर्स वर वेटिंग फॉर द ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए वो ऑर्डर का वेट कर रहे थे। सो डी पार्ट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। अब एक ही बचता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, माई पेरेंट्स बॉट दिस हाउस इन 1989, कि मेरे पेरेंट्स ने यह घर 1989 में ख़रीदा। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप मैच द कॉलम करते हो, आप कॉलम ए और बी को पूरे अच्छे से पढ़ो, दोनों पार्ट्स को, दोनों कॉलम्स को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आप जो सुटेबल वर्ड्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उनको आप मैच कर सकते हो इजीली मीनिंगफुल बनाने के लिए। आफ्टर दैट ऑन पेज नंबर 7 again we have been given exercise. Read these sentences. Write A for affirmative, I for imperative, IN for interrogative, E for exclamatory and N for negative. स्टूडेंट्स, कल हमने इंग्लिश लैंग्वेज में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था द सेंटेंस, जिसमें मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए थे, जिसमें डेक्लेरेटिव सेंटेंस बताया था, इम्पेरेटिव बताया था, इंटेरोगेटिव भी बताया था, एक्सक्लेमेटरी भी बताया था और नेगेटिव भी बताया था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने, हमारे पास इम्पेरेटिव भी हमें पता है, इंटेरोगेटिव भी पता है और एक्सक्लेमेटरी भी पता है। हमारे पास कौन से रहते हैं? बस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है, कल हमने बात की थी कि कोई भी कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर हो सकता है इस सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिससे फीलिंग्स या इमोशंस का एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इसके बाद हमारे पास बचते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, मतलब कि सिंपल सेंटेंस, उन्हें हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, सिंपल सेंटेंस है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहे हैं, अगेन सिंपल सेंटेंस। सो दीज सेंटेंसेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंसेस, sentences that have negative words are called negative sentences. sentences में अगर कुछ negative words होते हैं, ऐसे sentences जिनमें negative words होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? negative sentences. अब negative words कौन से होते हैं? जैसे no, not, like that. For example, she is not doing her work, वो अपना वर्क नहीं कर रही है। ही इज़ नॉट प्लेइंग विद अस, वह हमारे साथ नहीं खेल रहा है। अब दोनों सेंटेंसेस में क्या है? यहाँ पर नॉट है। सो दीज सेंटेंसेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सो नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज। हियर स्टूडेंट्स, यू हैव बीन गिवन सम सेंटेंसेस और आपको ये बताना है कि ये कौन से काइंड का सेंटेंस है। फर्स्ट वन इज, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, तुमने स्टोरी से क्या सीखा। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है? क्वेश्चनिंग हो रही है, पूछ रहे हैं कि आपने स्टोरी से क्या सीखा, और यह सेंटेंस किससे एंड हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से। सो इट विल बी इंटेरोगेटिव, कैपिटल IN। नेक्स्ट, डू व्हाट आई टेल यू, तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पर। दैट मीन्स इट विल बी इम्पेरेटिव, कैपिटल I, इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज, he wanted to be a hero and help people who were in danger. वह हीरो बनना चाहता था और उन लोगों की हेल्प करना चाहता था जो खतरे में होते थे। सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है, कोई एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें क्या होगा? यह अफर्मेटिव सेंटेंस, कैपिटल A। सी दोज जाइगेंटिक आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स, उस जाइगेंटिक मतलब काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बड़े, आर्म्स, आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स, जो बाहें फैलाए हैं,
उन आर्म्स को देखो वो कितनी जाइगेंटिक है। यहाँ पर क्या सरप्राइज शो हो रहा है और यह सेंटेंस किससे एंड हो रहा है? एक्सक्लेमेशन साइन से। सो इट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सैंचो कुडंट स्टॉप लाफिंग। सैंचो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुडंट इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कुड नॉट। कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कुडंट। सो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में नॉट यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस, कैपिटल एन। प्लीज़ कम अलॉन्ग विद मी। प्लीज़ मेरे साथ आओ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस। और कल हमने डिस्कस किया था कि जो सेंटेंस प्लीज़ से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस किस में आते हैं? इम्पेरेटिव में। सो इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस, कैपिटल आई। So students, today we have done the exercise of subject and predicate and kinds of sentence वाली exercise हमने की है। Today you have to revise these both exercises along with the exercises of word by word. So students, thank you. Take care. Stay home. Stay safe.